इन मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है, एक बार कंफर्म कर लेना। ये सर कंफर्म है सर, स्क्रीन विजिबल हो रहा थैंक यू सो मच ज्योति शंकर राय सर, फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए। सो दोस्तों, नमस्कार। नाम है मेरा चंद्रकांत बेहरा। जैसे ज्योति सर ने बोला, वैसा कोई एजुकेशन का हेडमास्टर वैसा कुछ भी नहीं हूँ। बस मैं अभी आपके जैसा सीख रहा हूँ। और आज का ये सेशन जो है, ये एक स्पेशल सेशन है, जो कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए क्या क्या सीक्रेट है, ये हमारे मैं धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दूंगा अपने ग्रेट गुरुजी, जो कि रॉयल ड्रीमर्स के फाउंडर हैं, हमारे प्यारे देवेंद्र कुमार बारिक सर को, जिन्होंने डायरेक्ट किया इस सेशन को। और मैंने कुछ उसमें चार चांद लगाया है। आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कृपया अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे कि आप इसको नोट डाउन करते रह जाइए, जो कि आपको फ्यूचर में आपके काम करने के जो स्टाइल है उसको थोड़ा एनहांस कर सकता है, आपको फील्ड में बहुत सारे सपोर्ट ये दे सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पावरफुल सेशन। थैंक्स देना चाहूंगा मेरे गुरुजनों को, जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मैं मेरे जिंदगी में ऐसा ही मेरा जिंदगी था। आप जैसे देख रहे हो ये फोटो मतलब कुछ भी मेरे लाइफ में चेंजेस नहीं था जब तक मैं ये अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा था। जिस दिन मैंने ये अपॉर्चुनिटी को देखा, उस दिन मेरा पहनावा और मेरा बोल बाल सब कुछ चेंज हो गया। तो थैंक्स देना चाहूंगा सिस्टम को और इन गुरुओं को, जिन्होंने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे समझाया था, बताया था। और इस रास्ते में चलने के बाद मुझे क्या क्या सक्सेस मिलेगा, ये सब अपडेट मुझे किया था। तो थैंक्स देना चाहूंगा इन गुरुओं को। और आज का जो टॉपिक है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मैंने एक यूट्यूब का चैनल अपना भी रन करवा चुका हूँ, और मेरे साथ अभी 82 सब्सक्राइबर और 36 वीडियो, हमारे इस सेशन के रिलेटेड ही वीडियो इसमें डाला जाता है। जो कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। और जो भी नया कुछ अपडेट आता है, उसी तरह आपको ये अपडेट मिलता जाएगा। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस का पहला टॉपिक हम शुरू करना चाहेंगे, जल्दी से जल्दी इस सेशन को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। पहला है बिलीव। तो किसके ऊपर बिलीव करना चाहिए? हमारा मन में सवाल आता होगा कि बिलीव, ठीक है, हम किसके ऊपर बिलीव करेंगे? तो बिलीविंग इन इन योर सेल्फ टू द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। खुद पे पहले विश्वास करना जरूरी है। अगर हम खुद पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। तो पहले खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। और जिन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें समझाया था, दिखाया था, उनके ऊपर, जो कि हमारे अपलाइन है, उनके ऊपर हमें बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे उनके ऊपर, तो हम ये सक्सेस के जर्नी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अपलाइन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और उसके साथ साथ दोस्तों, जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इन जगह पे विश्वास नहीं रखेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। सॉरी, एक थोड़ा कॉल आ गया। और तो अपलाइन के ऊपर डेफिनेटली हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है, जो कि सक्सेस पाने के लिए एक माध्यम है वो। हाउ शुड अपलाइन लीव विथ डाउनलाइन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस का एक पार्ट है। तो एक अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ कैसा रहना चाहिए? नेवर डिस्क्रिमिनेट एग्नेस्ट डाउनलाइन। डाउनलाइन के साथ कभी भेदभाव ना करें। एक मैं भी एक अपलाइन हूँ, मेरे अंडर कुछ डाउनलाइन काम कर रहे हैं। कभी भी उनके अंदर मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर जिस दिन मैं भेदभाव करना शुरू कर दूंगा, उस दिन उस दिन मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। राइट? तो कभी भी
डाउनलाइन के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। डोंट डू पॉलिटिक्स एमोंग डाउनलाइन। डाउनलाइन के बीच राजनीति ना करें। जो भी डाउनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस खराब डेफिनेटली होगा। क्योंकि कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई क्विकली इस चीज को समझ रहा है, कोई टाइम लेके समझ रहा है। इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए कि वो ज्यादा समझदार है, वो ज्यादा क्विकली इसको सब समझ रहा है तो उसके साथ में चला जाऊं, इसके साथ ये थोड़ा लेट में समझ रहा है उसके साथ काम ना करूं। ऐसा नहीं। आज जो कम समझ रहा है ना, वो एक बड़ा बिजनेस भी कर सकता है। तो कभी भी राजनीति नहीं करना चाहिए। डू नॉट कीप योर डाउनलाइन एज योर डिस्क्रिपल और डिवोटी। डाउनलाइन को अपना चेला या भक्त बनाकर ना रखें कि डाउनलाइन है, जो कुछ भी बोल दूंगा वो कुछ वो करेगा, उसको जो भी ऑर्डर दूंगा वो करने के लिए बाउंड है, नहीं करेगा तो उसी हिसाब से मैं उसको ट्रीट कर लूंगा। ऐसा कभी भी ना करें। क्योंकि जो डाउनलाइन हमारे साथ आए हुए हैं वो हमारे सक्सेस को देखते हुए हमारे कंपनी का जो मतलब प्रोडक्ट के जो रिजल्ट हैं और प्रोडक्ट का जो क्वालिटीज हैं, ये सब चीजें वो देख के आया हुआ है। तो कभी भी आप किसी डाउनलाइन को अपना चेला या भक्त ना बनाएं। अगर बनाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको कोई चेला और भक्त बना देगा। राइट। तो डोंट डू नॉट कीप योर डाउनलाइन एज योर डिवोटी और डिस्किपल। डोंट जज एनी डाउनलाइन। किसी भी डाउनलाइन को जज ना करें। डाउनलाइन आया हुआ है उसको, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये चीज भी बोल रहा था कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझ रहा है, जल्दी जल्दी सिस्टम को समझ रहा है, बिजनेस को समझने का उसके पास कैपेबिलिटी आ गया है, वो फील्ड में काम करना जान चुका है। फिर भी सारे जितने भी लोग आते हैं ना हमारे साथ, उनको कभी जज मत कीजिए कि ये मेरे साथ बिजनेस करेगा, ये मेरे साथ नहीं करेगा। कोई प्रोडक्ट यूजर फ्यूचर में आपके साथ बड़ा बिजनेस कर सकता है। तो कभी भी डाउनलाइन को जज ना करें। राइट। नेक्स्ट आता है सक्सेस स्टार्ट्स विथ डिसिप्लिन। एक मेन अहम टॉपिक है। सक्सेस वैसे नहीं मिलेगा। सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मेन राज ये भी है कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप क्विकली सक्सेस को पा सकते हैं। डिसिप्लिन आपको एक जो भी हम सपना देखते हैं उसको, जो भी टाइमलाइन देके गोल में कन्वर्ट करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप गोल अचीव करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर डिसिप्लिन में रहते हैं तो 100% आप जो ड्रीम देखे हैं, उसको जो गोल में आप कन्वर्ट किए हैं ना, वो बहुत क्विकली आप उसको पा सकते हैं। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ लेवल अचीव करने के बाद खुद को समझ लेना कि मैं भगवान हूँ, मुझे ये लेवल मिल चुका है। अभी जो मेरे साथ डाउनलाइन है उनको मैं जो भी बोलूंगा वो मानने के लिए वो जरूर मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा लेवल मिला है, ऐसा नहीं है कि कंपनी का पूरा बड़ा लेवल आप ले चुके हो और आप जो भी कुछ बोलोगे आप कंपनी के मतलब सिस्टम वो मानने के लिए तैयार है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा कोई भी कंपनी करता है तो कंपनी क्विकली डूब जाएगा। तो हमारा सिस्टम तो वैसा ही नहीं है कि हमारा कंपनी भी वैसा नहीं है। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन अपने डाउनलाइन के प्रति और डिसिप्लिन अपने अपलाइन के प्रति रखना बहुत जरूरी है। अगर उतना नहीं रखेंगे तो आप कभी भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑलवेज फॉलो द रूल्स व्हेन डिस्कशन। कभी भी कोई भी जगह पे आप कुछ भी डिस्कशन करते हैं तो उस जगह पे आप रूल्स का फॉलो कीजिए। जो सिस्टम का रूल है उसको फॉलो कीजिए। रूल और रेगुलेशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हो कि मैं जो भी बनाऊंगा वो मेरा रूल, मतलब वो रूल ही रूल है, नहीं। सिस्टम का एक रूल है, पहले से वो रूल बनाया हुआ है, हमको उसको फॉलो करना है। अपना दिमाग वहां पे नहीं लगाना है। अगर हम अपना दिमाग वहां पे लगाएंगे तो वहां पे
अगर रूल का फॉलो ना करके अपना दिमाग लगा के कोई रूल डालेंगे तो गलत होगा। तो हमेशा जो भी सिस्टम का रूल एंड रेगुलेशन है, कहीं पे भी कुछ भी डिस्कशन होता है तो वहां पे उस रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रेज डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड डिस्कशन इन प्राइवेट। एक डाउनलाइन कुछ अगर गलत कर रहा है, कि गलत हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि नहीं मेरा डाउनलाइन कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। कोई वो सेमिनार कंडक्ट कर रहा है, कुछ गलत बोल दिया, ठीक है। सामने में जो बैठा हुआ है उसको तो उतना आइडिया नहीं है कि कुछ गलत बोल दिया है या कुछ गलत है, तो ठीक है। या फिर कुछ जूम मीटिंग के माध्यम से कोई डाउनलाइन हमारा कुछ सेशन ले रहे हैं, कुछ गलत बोल दिए, तो वहां पे उनको, मतलब सबके सामने उनको कभी भी गलत मत बोलिए। उनको हमेशा बोलिए कि हाँ आपने जो बोला अच्छा है। आप उनको एक्साइटेड कीजिए कि हाँ आपका सेशन अच्छा था, बहुत अच्छा आपने किया, आगे इसको और थोड़ा ज्यादा, मतलब आपको पॉलिश करना है, तो आगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जो भी पॉइंट वो गलत बोला है, जहां पे उसने गलती किया है, उसको पर्सनली बिठा के वो चीज समझाना है कि देखो आपने ये कंडक्ट किया, ये चीजें अच्छा लगा, बट यहाँ पे आपने ये चीजें गलत किया है, जिसको कि आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। आप कहीं पे कुछ, मतलब कुछ आप प्रेजेंट करोगे तो उसका रिजल्ट कुछ अलग आ सकता है। तो हमेशा जो भी डाउनलाइन हमारे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका परफॉर्मेंस को हमेशा बोलिए कि हाँ उन्होंने ठीक किया है, बट कुछ गलत हुआ है तो उनको प्राइवेटली पर्सनली उनको बता सकते हैं इस जगह पे गलत हुआ है। डिस्कशन शुड बी ब्रीफ एंड डायरेक्ट। कभी भी कोई डाउनलाइन के साथ अगर आप बात करते हैं तो इधर उधर का फालतू बात कुछ नहीं करना है। उनके साथ ब्रीफली एंड डायरेक्टली बात करना है, सामने आमने सामने पूरा। कोई फोन कॉल में, देखिए फोन कॉल आजकल ऐसा हो जाता है, हम लोग इतना फोन यूज करना सीख गए हैं जिसके कारण चिड़चिड़ापन हमारे ब्रेन के अंदर आ चुका है। अगर हम उसको दूर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम आमने सामने बैठ के ये अगर डिस्कशन करेंगे तो जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको हम सही कर सकते हैं। डिस्कशन वर्क एंड रिजल्ट, नॉट द पर्सन। कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलती को हमें सुधारना है। डिस्कशन हम हमेशा बात करेंगे अपने रिजल्ट और काम के ऊपर, जो काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कोई पर्सन के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया है, उसने मेरे लिए ऐसा ऐसा किया हुआ है, ऐसा कोई पर्सन के ऊपर हम कमेंट नहीं करना चाहिए। डिस्कशन जो भी हमारा होगा डायरेक्ट आमने सामने होगा, और कर्म जो काम हम कर रहे हैं, जो रिजल्ट हमारा है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। ऑलवेज डिस्कशन ऑन सॉलिड ग्राउंड। जो भी सॉलिड पॉइंट है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। इधर उधर के बातों के ऊपर हमें डिस्कशन नहीं करना है। अगर इधर उधर की बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे तो वो माहौल टॉक्सिक हो जाएगा। जो माहौल हमने बनाया था कि हाँ ये चीजें गलत हो रहा है तो इसको हम सुधार के आगे ले जाएंगे, वो चीजें जो है आप उनसे भटक जाओगे और कुछ दूसरा माहौल के अंदर घुस जाओगे, जहां पे भी आप सॉलिड ग्राउंड के ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाओगे। डोंट ब्रिंग अप ओल्ड इशू वाइल डिस्कशन। जब भी आप डिस्कशन करते हो तो कोई ओल्ड इशू के ऊपर लेके उसको डिस्कशन ना करें कि आपने कमिट किया था कि इस मतलब इस क्वार्टर में आप 100 आईडी करोगे, आपने अभी तक 10 आईडी भी नहीं किया। इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना है। पॉइंट हमें सोचना है कि क्यों नहीं हो पाया, कहाँ पे प्रॉब्लम रहा। ओल्ड इशू के ऊपर आप पकड़ के अगर बैठ जाओगे तो वहां पे बहुत कुछ नेगेटिविटी अपना घर करना शुरू कर देता है। तो ओल्ड इशू के ऊपर कभी भी डिस्कशन ना करें। कैसे आगे ले लिया जाए उनको, कैसे अम, अ, ऐसे बातें आप उनको बोलना चाहिए जिसके माध्यम से वो फिर से रिचार्ज होके आगे बढ़ते जाए। कभी भी मतलब होल्ड बैक योर लैंग्वेज वाइल डिस्कशन, मतलब आप गुस्सा होके, मतलब ठीक है डाउनलाइन का बिजनेस जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, आपको भी गुस्सा लग रहा है उसको भी गुस्सा लग रहा है, पर जो भी बातचीत आप करेंगे ना उस टाइम पे आप अपने बातों के ऊपर हमेशा, मतलब ऐसे रहे कि जैसे कि आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकले।
आप लैंग्वेज के प्रति हमेशा ध्यान रखें कि मेरा डाउनलाइन ने बिजनेस नहीं किया तो उसका माँ बहन का गाली दे दूं, वैसा कभी भी मत करना। आप खुद भी डूबोगे और साथ ही साथ जिनको आप लेके गए हो उनको भी डुबाओगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने लैंग्वेज के प्रति हमेशा ध्यान देना चाहिए, सल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए, प्रॉब्लम को लेके बैठना नहीं है। ठीक है। सेलिब्रेट योर डाउनलाइन सक्सेस। जब भी कुछ छोटा मोटा अचीवमेंट हो या बड़ा अचीवमेंट हो, डाउनलाइन के साथ हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। अपने डाउनलाइन की सफलता का जश्न मनाएं। एक पहला लेवल, ब्रोंज लेवल भी कोई हुआ है ना, उसके साथ भी आप सेलिब्रेट कीजिए, देखना आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। तो सेलिब्रेट करना तो बहुत जरूरी है, सेलिब्रेट अगर नहीं करेंगे तो बिजनेस कहीं ना कहीं पीछे जाएगा। एंड नेक्स्ट, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का नेक्स्ट पॉइंट होता है एटीट्यूड। ए पॉजिटिव एटीट्यूड गेट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ये दुनिया में ऐसा है कि नेगेटिव को पहले हमारा ब्रेन रिसीव करता है, पॉजिटिव को थोड़ा लेट लेता है। पर नेगेटिव अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ये क्विकली उसको रिसीव कर लेता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस बिजनेस में। राइट। तो आपको हमेशा बिजनेस एटीट्यूड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो आप वहां पे भड़क गए और आपका एटीट्यूड वहां पे रूड हो गया, तो आप मतलब वहां पे आपका बिजनेस डाउन जाना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा बिजनेस एटीट्यूड में रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखने का भूख आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कैसे ज्यादा सीखूं, क्योंकि ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। आप अगर सीखेंगे नहीं तो आप अपने डाउनलाइन को क्या सिखाएंगे। तो इसलिए हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा लर्न करेंगे, आपको देखते हुए आपका डाउनलाइन भी उतना लर्निंग का वो चाहत रखेगा। तो अगर आप लर्निंग का अगर आपके दिमाग में नहीं रखेंगे और वैसे जैसे ओल्ड पैटर्न में जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे वैसे अगर आप चलाना चाहोगे तो कभी भी आप हाँ सक्सेस हो सकते हो पर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना चाहिए, ज़्यादा सीखना चाहिए, तभी जाके आप अपने डाउनलाइन को कुछ सिखा सकते हो और नया दिशा दिखा सकते हो। नेवर गिव अप एटीट्यूड, मतलब खुद बड़ा बनूं और दूसरे को बनने ना दूं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारे हाथ पकड़े हुए हैं ना, उनको कभी भी हम उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो छोटा सा भी कैरियर, कोई छोटा सपना देख के भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हमें कभी भी उसको पीछे नहीं फेंकना है। सामने में आप पिक्चर भी देख रहे हो तो तो जिसने जिसने मतलब समझ रहे हैं आप, फोटो को देख के आपको समझ में आ गया होगा, मैं ज्यादा इसके ऊपर बोलूंगा भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ रिजल्ट ओरिएंटेड हो मतलब होके आते हैं, और कुछ लोग मतलब अपना छोटा छोटा सपना जो है उसको पूरा करने के लिए आते हैं। तो कभी उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी हमारे साथ आए हुए हैं उनका हाथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। रिजेक्शन, रिजेक्शन बहुत जगह पे मतलब हम देखते हैं, कहीं पे मतलब हम 100 प्लान करते हैं तो उसमें 60 to 70 रिजेक्शन आ जाता है। तो रिजेक्शन के ऊपर कभी घबराना नहीं है, रिजेक्शन आता है तो ठीक है। आज रिजेक्शन है तो इसलिए ये इंडस्ट्री चल रहा है। रिजेक्शन नहीं आएगा तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि सारे लोग अगर इस बिजनेस को समझ जाएंगे और बिजनेस को करना शुरू कर लेंगे तो ये बिजनेस का अता पता कहीं खो जाएगा। तो इसलिए रिजेक्शन को कभी डरना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू फेस योर फियर्स, डील विथ देम, ओवरकम देम एंड ब्रिंग आउट द विनर दैट यू हैव लिविंग इनसाइड यू। ये रॉबर्ट कियोसाकी का एक सुंदर सा लाइन है, जो रॉबर्ट कियोसाकी कहते थे कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कभी डर के साथ मत कीजिए, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डर के साथ मत कीजिए, इसको हमेशा एक सक्सेसफुल लीडर के हिसाब से आप कीजिए। आप डरिए मत, ये बिजनेस आपको ऐसा मतलब दे सकता है, इतना आपका नेम फेम ये बड़ा कर सकता है, तो इसको डरना नहीं है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको डरना नहीं है। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस का और एक पड़ाव है जिसमें कहा गया है
एक डाउनलाइन को एक अपलाइन के साथ कैसा रहना चाहिए, हम तो देखे एक अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ कैसा रहना चाहिए। यहाँ पे और एक पॉइंट भी आता है कि एक डाउनलाइन अपने अपलाइन के साथ कैसा रहना चाहिए। चलिए, स्पेंड टाइम विद अपलाइन, अपलाइन के साथ समय बिताइए। जो भी अपलाइन आपको बिजनेस में लेके आए हैं उनको समझिए कि वो किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, और क्या क्या स्ट्रेटेजी वो फॉलो करते हैं, क्या क्या वो मतलब लर्निंग वो कर रहे हैं और हमें क्या सिखा रहे हैं। उनके साथ समय बिताइए। अगर बातचीत के माध्यम से हो आप समय बिताइए, फिजिकली वन टू वन आप बैठ के समझिए बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस को समझने के लिए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जितना भी मतलब जितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो क्यों ना हो, क्योंकि इस बिजनेस का कुछ मॉड्यूल ऐसा है कि उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, मुझे बहुत कुछ नॉलेज है सब, मैं बहुत सारा नॉलेज कल्चर कर चुका हूँ, पर फील्ड में अगर मुझे उतरने के लिए डर लग रहा है तो उसमें कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, अपलाइन से सपोर्ट मिलेगा। कि कैसे हम फील्ड में उतरेंगे, क्या फियर आता है जो कि हमें दूर करना है, कैसे कैसे दूर करना है। तो अपलाइन को आप समझिए, उनके साथ समय बिताइए, जिसके माध्यम से आप जो भी परेशानी आपके सामने आता है उसको आप दूर कर सकते हैं। अपलाइन को फॉलो कीजिए, आपके जो अपलाइन है उनको आप फॉलो कीजिए, वो किस तरह से बिजनेस करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से एक प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं, और प्लान प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, और प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद वो क्लोजिंग कैसे करते हैं, और क्लोजिंग में क्या क्या पॉइंट वो लेते हैं जिसके कारण से एक सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमारे साथ कन्विंस होता है। ये सारा चीज आप फॉलो कीजिए, आप समझिए कि अपलाइन हमारे कैसे ये बिजनेस को सक्सेसफुली कर रहे हैं, और इनके उनके चले हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस को और आसानी से कर सकते हैं। तो अपलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नेवर कमेंट ऑन अपलाइंस इनकम, कभी भी अपलाइन के इनकम पर टिप्पणी मत कीजिए। अपलाइन मैं काम करूंगा तो अपलाइन को पैसा आएगा, मैं ये करूंगा तो अपलाइन फायदे में रहेगा, ऐसा कभी भी मत सोचिए। अपलाइन है वो, क्योंकि उनको मालूम है बिजनेस कैसे किया जाता है, राइट। तो कभी भी उनके इनकम जो भी आ रहा है, आज वो इनकम ले रहे हैं, हमें लेने के लिए काबिल बना रहे हैं। कभी भी उनके इनकम पर टिप्पणी मत कीजिए। अगर टिप्पणी करेंगे उनके इनकम के ऊपर तो आपके इनकम के ऊपर भी कोई टिप्पणी करने वाला नीचे बैठा हुआ है। तो कभी भी नेवर कमेंट ऑन अप्लायंस इनकम, कभी भी कमेंट मत कीजिए। और सबसे बड़ी अहम बात है, ट्रस्ट योर अपलाइन। हमेशा अपलाइन के प्रति भरोसा रखिए। आज अपलाइन जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपको उस रास्ते पे चलने के लिए वो काबिल बना रहे हैं आपको। भरोसा रखिए, जो इनकम वो ले रहे हैं ना, वो आपको लेने के लिए भी काबिल बना रहे हैं। तो हमेशा अपने अपलाइन के प्रति भरोसा रखना बहुत जरूरी है। नेवर स्पीक इल ऑफ अपलाइन, कभी भी अपलाइन की बुराई ना करें। कुछ गलत हो गया, इस महीने में अपलाइन का सपोर्ट मिलता तो और 10 चेक मेरा मिल जाता। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो बुराई ना करें, क्योंकि अपलाइन को पता है कि किस जगह पे क्या करना जरूरी है। तो बुराई कभी भी ना करें। 10 चेक क्यों नहीं आया, उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या गलती हो रहा है, राइट। तो कभी भी उनको बुराई ना करें। उनको हमें एडवाइस लेना चाहिए कि गुरुजी हमें क्या करना चाहिए जिसके कारण से ये जो मैंने टारगेट फिक्स किया था ये मैंने अचीव नहीं कर पाया और आपका सपोर्ट नहीं मिला। तो और डेफिनेटली आपको रास्ता बताएंगे कि ये ऐसा ऐसा है, इसके कारण आपको ये रास्ता नहीं मिला, राइट। तो कभी भी बुराई ना करें, क्योंकि देखिए हमने जो रंजन सर, रंजन समथिंग कुछ है, आप अपना थोड़ा मार्कर वगैरह बंद कीजिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे कुछ लिखाई कर रहे हैं। आपको जो भी लिखना है सेशन खत्म हो जाएगा, मैं व्हाइट बोर्ड ऑन कर लूंगा, आपको जो लिखना है आप लिख लेंगे। रंजन सर प्लीज ये ना करें, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे देख रहे हैं ये सब। तो थोड़ा रुक जाइए आप। कभी भी अपलाइन जो भी है उनका बुराई ना करें। जैसा अपलाइन के साथ करेंगे वैसा डाउनलाइन से पाएंगे।
जो भी हम अगर कुछ करेंगे, अगर हमने कुछ किया तो हमारे डाउनलाइन भी हमारे नीचे बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कल का सेशन में मैम ने बताया था, अर्जुन और कृष्ण जी का उपाख्यान, और शकुनी और दुर्योधन का। तो आप जिस गुरु को जिस तरह से आप पकड़ के चलोगे ना, आपके डाउनलाइन उसी तरह आपके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो उसी चीज को फॉलो करेंगे। अगर आप अपने गुरु को श्री कृष्ण बना दिया, तो आपके डाउनलाइन भी अर्जुन की तरह लर्निंग एटीट्यूड में आगे आगे चलते जाएंगे। अगर आपने अपने गुरु को शकुनी बना लिया, तो अपना टीम का ध्वस्त होना तय है। तो इसलिए हमेशा अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन के प्रति, अपने अपलाइन के साथ वैसा करना चाहिए जैसे कि अपने डाउनलाइन भी हमारे साथ वैसे करते जाए। मतलब मैं सीधा बात मैं इतना बोलना चाहूंगा, अपने अपलाइन को कृष्ण बना दीजिए और खुद अर्जुन बन जाइए। देखिए बिजनेस कैसे आगे जाता है। राइट। ये था आज का सेशन। मैं थोड़ा कहीं कुछ चीजों से भटक गया, क्योंकि सेशन में कुछ लिखा लिखी वो शुरू हो गया। कुछ एक टॉपिक में शुरू करना चाहता था, वो भूल गया मैं। तो आज था ये मेरा टॉपिक। आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी को मैं पर्टिकुलरली कुछ बोलूं या उनके ऊपर टिप्पणी रखूं, वैसा नहीं है। थैंक्स देना चाहूंगा गुरुजी, आपने इतना पावरफुल सेशन लेने के लिए मुझे चुना है। और आज जो कुछ भी मैं हूं और जो कुछ भी सीख रहा हूं, आपसे सीख रहा हूं। और आपके मार्गदर्शन से मैं आपके दिए हुए कदमों पे मैं चल रहा हूं। और डेफिनेटली एक दिन ऐसा भी मुझे तो मतलब आज ऐसा फील हो रहा है कि बिजनेस ही सब कुछ है। अगर बिजनेस के ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो कहीं ना कहीं खो जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर कुछ गलत बोल दिया है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और ज्योति शंकर राय सर, मैं आपको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। प्लीज कैरी ऑन, और आगे का जो भी है आप आगे देख लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଶିଖେଇବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଏଜୁକେସନ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାର୍। ଏଇଭଳିଆ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଭଳିଆ ଏଜୁକେସନ ଦେଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ, ଆମ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଚାଲୁଥାଉ ଏବଂ ଆମ ଯୋଉମାନେ ବି ସେକ୍ସନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାର୍, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରିଭୁ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରିଭୁ ପାଇଁ ଡାକିବି ଏମିତି ଜଣେ ଲିଡରଙ୍କୁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିସାରିବେନି ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୟାଲ ଡ୍ରିମର୍ସ ର ଫାଉଣ୍ଡର ମିଷ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକ ସାର୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି। ତେଣୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ବେଡ଼ାମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ସେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକ ସାର୍। थैंक यू ज्योति सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ज्योति सर, ସାର୍ ମୋ ଭଏସ୍ आवाज କ୍ଲିୟର आସୁଛି? ଆଜ୍ଞା।